पिछले 5,000 साल से ये मोस्ट ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट सिटी है ये। पूरब दरवाजा, पश्चिम पश्चिम। दरवाजा, इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद इसका कोई पहचान नहीं है और जो डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पे उसके क्या लगता है मुताबिक पार्टी बेसिस पे चुनाव, अगर कहीं कोई पार्टी आपको अगर टिकट देना चाहती है तो उनके टिकट पे सिंबल पर लड़ेंगे या फिर निर्दलीय इरादा बना रहे हैं? सिंबल पे विकास नहीं हुआ तो चुनाव लड़ेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ आप भी। देख लीजिए कि जो 25 साल पहले मैं जो यहाँ पे जो मैंने देखा था वो आज भी वही है। कोई इंसान अगर इस शहर से कहीं बाहर गया होगा, 25 साल के बाद वापस लौटा होगा, तो सबसे पहला विकास यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट का समस्या है, जाम का समस्या है और सफाई का है, और जो दीदारगंज जो इंडस्ट्री एरिया है वो बिल्कुल गांव बना है, उसका शहरीकरण। क्या कारण है? बैनर तो लगाया है मैंने कि ऑब्वियस है, रमजान का मुबारक महीना है, अपने भाई बहनों को सबको मुबारकबाद देना है, होली का है, अपने भाई बहनों को उसका विश करना है, मुबारकबाद देना है, तो इसके लिए बैनर लगाया है। बैनर लगा है और उसके बाद मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, जो यहाँ का मुद्दा है, जो मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा लोगों से, और लोग ही तय करेंगे। सबसे बड़ा जो मेरा मामला है हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भावना बना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, सबसे बड़ा मामला। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं सारा न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, मैं अभी पहुंच चुका हूं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में, और पहुंचने का कारण भी है, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, समाज सेवी है, इनका बैनर होर्डिंग जो रमजान शरीफ है और होली मुबारक के लिए पूरी तरीका से पटना में पड़ चुका है। बंटी खान इनका नाम है। और आपको बताते चले, इस बार जो लग रहा है इनकी चुनाव की तैयारी है। पहली बार इनसे मुलाकात हो रही है, तमाम बातें तफसील से करेंगे। पटना साहिब विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं कैसी है, इनका क्या मेन मुद्दा है, कैसे विकास करेंगे, लोगों के बीच में कैसे जाएंगे, इसलिए पटना साहिब जो है कहीं ना कहीं विकास के क्षेत्र में रुका हुआ है। गाड़ी विकास हुआ है लेकिन पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि विकास हुआ। तमाम बातें इन्हीं से कहेंगे। सबसे पहले, पूरे पटना में होर्डिंग बैनर से पाट दिया है, क्या लगता है इस बार चुनाव पटना साहिब से लड़ने का इरादा है? देखिए एग्जैक्टली चुनाव का ज्यादा मैं बोलूंगा, इस वक्त तो थोड़ा बोलना जल्दी हो जाएगा, लेकिन लोगों के बीच जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, उनसे लगाव है बहुत ज्यादा। अभी लोगों के बीच जा रहा हूँ, अभी रमजान का महीना है, उसका शुभकामना तो वैसे भी देना है, होली है, उसका भी शुभकामना देना है। विधानसभा के बारे में अभी लोगों का फीडबैक मुझे मिलेगा रमजान के बाद, जब मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, वो फीडबैक के मुताबिक मैं डिसाइड करूंगा मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं। क्या लगता है कि अगर आपको यहाँ के लोग फीडबैक दे देते हैं कि चुनाव में आ जाइए, तो सबसे पहला आपका विकास का मुद्दा पटना साहिब में क्या होगा? पटना साहिब में सबसे पहला विकास का मुद्दा तो ये है कि ये जो हमारा पटना साहिब इलाका है, इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आप ये पिछले 5,000 साल से ये मोस्ट ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट सिटी है ये। पूरब दरवाजा, पश्चिम दरवाजा, इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद इसका कोई पहचान नहीं है और जो डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पे उसके मुताबिक कुछ भी नहीं, विकास नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ आप भी। देख लीजिए कि जो 25 साल पहले मैं जो यहाँ पे जो मैंने देखा था वो आज भी वही है। कोई इंसान अगर इस शहर से कहीं बाहर गया होगा, 25 साल के बाद वापस लौटा होगा, तो उसको कोई भी फर्क नहीं दिखा होगा। डेवलपमेंट हुआ है, दूसरी जगहों पर डेवलपमेंट हुआ है, मैरिन ड्राइव बना है, बाकी चीजें बनी है, लेकिन वो यहाँ का वो विधानसभा का पार्ट थोड़ी है। पर्टिकुलर विधानसभा में क्या हुआ है, आप गुरुद्वारा के आगे चले जाइए, आपको आज भी गाँव लगेगा, जबकि विधानसभा हमारा दीदारगंज तक है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि इस बार जो तैयारी है, लोगों के बीच में जो जा रहे हैं या जाना शुरू करेंगे, अभी तो बैनर आपका जो पटना में पूरा लगाया है, क्या कारण? बैनर तो लगाया है मैंने कि ऑब्वियस है, रमजान का मुबारक महीना है, अपने भाई बहनों को सबको मुबारकबाद देना है, होली का है, अपने भाई बहनों को उसका विश करना है, मुबारकबाद देना है, तो इसके लिए बैनर लगाया है। बैनर लगा है और उसके बाद मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, जो यहाँ का मुद्दा है, जो मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा लोगों से, और लोग ही तय करेंगे कि मुझे आगे क्या करना है। क्या लगता है पार्टी बेसिस पे चुनाव, अगर कहीं कोई पार्टी आपको अगर टिकट देना चाहती है तो उनके टिकट पे सिंबल पर लड़ेंगे या फिर निर्दलीय इरादा बना रहे हैं? सिंबल पे। सिंबल पर चुनाव सिंबल लड़ेंगे। निर्दलीय वो भी यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। पूरा लोगों पे छोड़ दिया है कि पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ का ये जो प्रॉब्लम है इस विधानसभा का, मेरे अकेले का प्रॉब्लम नहीं है। अकेले का यहाँ प्रॉब्लम। के लोग, मतलब ये जो मुद्दा है, जो 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 इस शहर को, इस जगह को जैसा होना चाहिए, ये सबका प्रॉब्लम है, मेरा अकेले का तो है नहीं है। मतलब विकास को लेकर आप उतर चुके हैं कि पटना साहिब को एक नंबर 1 विधानसभा बना रहा है। पटना साहिब को एक पहचान देना है, यहाँ के गौरवशाली इतिहास को बताना है, यहाँ के लोगों को बताना है कि कैसा हमारा इतिहास रहा है
और किस तरह से ये जगह पार्टिकुलर पटना साहिब का इलाका होना चाहिए। कहीं इसमें कुम्हार भी शामिल है। तो कौन सा पार्टी आपका लग रहा है कि आप उनकी तरफ जाना चाहेंगे? जेडीयू है, आरजेडी है, बीजेपी है, नया है, जन स्वराज पार्टी है, तमाम पार्टियां में सबसे बेहतर आपको कौन लग रही है? तो पार्टी को डिसाइड करना है। आपके दिल में होगा ना अब कुछ? पार्टी मुझे उस लायक समझती है या नहीं समझती है या कब समझती है, वो तो मैंने पार्टी को देखना। अभी तो फिलहाल मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। बस अभी तैयारी में लग गए हैं विधानसभा तैयारी चुनाव के लिए। चुनाव का तैयारी एग्जैक्टली फिर मैं बोलूंगा अगले महीने में लोगों के बीच में जाऊंगा, फिर लोग ही डिसाइड करेंगे। जब लोगों का फीडबैक मिलेगा, मुझे कम से कम 60% लोगों का फीडबैक मिले कि नहीं आपको इलेक्शन में आना चाहिए, आपका मुद्दा जेन्युइन है, तो मैं इलेक्शन में आगे बढ़ूंगा। कहीं ना कहीं ये जो पटना जो शहर का कहा जा सकता है विधानसभा सीट है, कुम्हरार हो, पटना साहिब हो, बीजेपी का गढ़ रहा हमेशा, लोकसभा हो, विधानसभा हो, तमाम कहीं भी और भी कोई पार्टी इसमें क्यों नहीं अपना छाप छोड़ पाई है? कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला है या कोई ऐसा लोग नहीं तैयार हो पा रहे हैं? आपके सवाल से ही मुझे हंसी आ रही है। ये तो सोचने वाली बात है कि अभी इलेक्शन में सिर्फ 6 महीना बचा हुआ है। बिल्कुल। और बीजेपी की सीट जो है उनका तो सीट स्टार्टिंग से ही है। लेकिन जो आरजेडी है, कांग्रेस है, जो बड़ी पार्टी है, उनके तो कैंडिडेट का पता ही नहीं है पूरे पटना डिस्ट्रिक्ट में किसी भी विधानसभा में। बिल्कुल वही। अब वो इलेक्शन से 1 महीना पहले पार्टी किसी को टिकट देगी, वो क्या ही तैयारी करेंगे। चलिए पार्टी टिकट देगी वो बात की बात है, लेकिन पर्सनल लेवल पे कैंडिडेट को वो भी नजर नहीं आता। तैयारी होनी चाहिए ना। वो कब करेंगे? आपको सिर्फ पार्टी बेस पे टिकट लेना, आपका व्यक्तिगत है, आपका व्यक्तिगत लोगों के बीच में जाना है। आप मुद्दा आप इलेक्शन से 1 महीना पहले क्या ही मुद्दा बताएंगे? कहीं ना कहीं इस तरह के जो कांग्रेस हो या आरजेडी हो 1 महीना पहले कैंडिडेट को उतार देती है, लोगों में नाराजगी है, कार्यकर्ता में नाराजगी रहती है, हमेशा इस तरह का देखा गया, जिसकी वजह से हार का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये तो उदासीनता है यहाँ पे चुनावी माहौल। बीजेपी की जो दूसरी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, उसमें बिल्कुल आज के पटना डिस्ट्रिक्ट में तो कुछ नहीं है। आप कुम्हरार विधानसभा देख लीजिए, बांकीपुर विधानसभा देख लीजिए, दीघा विधानसभा देख लीजिए, इन तीनों में, बाकी दानापुर वगैरह वो सब सही है। अगर आपको चलिए पार्टी को टिकट दे देती है, जीत भी जाते हैं, चलिए यही दुआ करेंगे कि आपसे पहली मुलाकात है, पहले ही मुलाकात में दुआ करें कि आप जीत जाएं। अगर आपको टिकट मिले तो सबसे पहला विकास आपका विधानसभा साहिब में क्या होगा? सबसे पहला विकास यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट का समस्या है, जाम का समस्या है और सफाई का है, और जो दीदारगंज जो इंडस्ट्री एरिया है वो बिल्कुल गांव बना है, उसका शहरीकरण करना। युवाओं में कहीं ना कहीं इस तरफ रोजगार कम है, शिक्षा कम है और स्वास्थ्य का भी बड़ा ही मतलब चरम पर नहीं। क्या लगता है आपको कि बेरोजगारी की वजह से युवाओं में यहाँ पे पटना सिटी नाम जो कहा जाता है कि लोग बहुत मतलब जवानों में नशाखोरी वगैरह ज्यादा होता है? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो ये भी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे जो नशा कर रहे हैं, चाहे वो 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, अगर एक बच्चा नशा कर रहा है उसकी पूरी फैमिली का क्या ही होगा। एक तो इतना गौरवशाली इतिहास, और दूसरा यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनमें कुछ लोग नशा कर रहे हैं, और नशा सस्ता नशा हो गया, बहुत तरह का नशा है जिसकी वजह से चोरी चमारी यहाँ बहुत बढ़ गया है। तो ये सब बहुत बड़ा है समस्या, लोग यहाँ आने से कतराते हैं। यहाँ पे कितना फैक्ट्री भी है, खासकर चप्पल जूता का भी, और भी बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं खासकर पटना सिटी क्षेत्र में। रोजगार को कैसे आप डेवलप कीजिएगा? देखिए यहाँ पे जो फैक्ट्री है वो इस तरीके से नहीं है कि उसको आप फैक्ट्री का तरीका कोई कहीं भी अपना माल सड़क पर छोड़ देता है, वो बिल्कुल से ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो रहेगा ही। आप देखिए मारूगंज मंडी, एक टाइम में इतनी बड़ी मंडी थी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी थी, अभी क्या हाल है? चप्पल की मंडी है यहाँ पे, बिहार की सबसे बड़ी मंडी है, क्या हाल है इसका? ये यहाँ पे लोग कर सकते हैं, कैपेबल है लोग करने के लिए, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। वरना ये एरिया तो हमें रोजगार के मामले में बहुत आगे जा सकता है अगर इसको ऑर्गेनाइज वे में, इसको सही तरीके से, इनको जो बेसिक एम्यूनिटीज है वो अवेलेबल करवाई जाए। चलिए आखिरी सवाल, आपका बैनर होर्डिंग से पटा हुआ है, शुभकामनाएं के तौर पर मेरे चैनल से भी बिहार वासियों, देशवासियों, खासकर पटना शहर वासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? रमजान शरीफ है, होली है। रमजान में मेरी शुभकामनाएं सब लोगों को कि पीसफुली, ये पूरा एक पाक महीना है, पीसफुली सब लोग यहाँ पे अपना रमजान को मनाएं, होली भी यानी पीसफुली मने। और सबसे बड़ा जो मेरा मामला है, हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भावना बना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबसे बड़ा मामला तो ये है। इस बात के लिए मैं लोगों से अपील करता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखें। चलिए सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा से हर पर्व मनाएं, वो रमजान शरीफ हो, होली हो, और इनका जो मेन मूल मकसद है पटना साहिब को विकास की ओर लेके जाना,
रोजगार को एक तरीका से लेकर आना, तमाम तरह की बातें और भी करेंगे। पहली मुलाकात है, लगातार अभी बहुत वक्त है, लेकिन अब चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, तो इनसे मिलना जुलना भी हमेशा होता रहेगा और फीडबैक भी आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद।